सोचिए, अगर आपका बच्चा किसी अजनबी से कह दे कि मेरी मम्मी बहुत खराब है, और वही अजनबी क्रिसमस की रात आपके घर, आपके बेडरूम में खून से सना चाकू लेकर खड़ा मिल जाए, तो उस पल आप क्या करेंगे? क्या आप भाग पाएंगे, या फिर वो आपकी जिंदगी का आखिरी क्रिसमस होगा? ये कहानी है सोनिया और उसकी 10 साल की बेटी ननू की, जिनकी जिंदगी एक क्रिसमस ईव पर हमेशा के लिए बदल गई। सोनिया कुछ ही दिन पहले अपनी बेटी ननू को लेकर बेंगलुरु शिफ्ट हुई थी। नई नौकरी, नया शहर और नई जिंदगी शुरू करने का फैसला उसके लिए मजबूरी था, लेकिन ननू के लिए ये किसी सजा से कम नहीं था। ननू को यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके पुराने दोस्त, पुराना स्कूल और उसकी छोटी सी दुनिया सब पीछे छूट गए थे। वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। उसने अपनी माँ से बात करना बंद कर दिया था, खाना ठीक से नहीं खाती थी और हर वक्त गुस्से में रहती थी। सोनिया ये सब देख रही थी, लेकिन वो भी खुद को बेबस महसूस कर रही थी। एक माँ होने के नाते सोनिया जानती थी कि उसकी बेटी उससे नाराज है, शायद उससे नफरत भी करने लगी है। लेकिन वो क्या करती? जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों की मर्जी पूछने का मौका ही नहीं मिलता। क्रिसमस करीब आ रहा था और सोनिया चाहती थी कि किसी तरह ननू का मन थोड़ा ठीक हो जाए। उसने सोचा कि क्रिसमस ईव के दिन उसे बाहर घुमाया जाए, शायद कुछ खिलौने दिलाए जाएं, शायद वो मुस्कुरा दे। शाम होते ही शहर रोशनी से जगमगा उठा। हर तरफ क्रिसमस की सजावट, गाने और खुशियां थी, लेकिन ननू के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चुपचाप सोनिया के साथ चलती रही। कई दुकानें देखी, खिलौनों की शॉप में गई, लेकिन ननू ने किसी चीज में दिलचस्पी नहीं दिखाई। सोनिया का दिल बैठता जा रहा था। तभी एक सुनसान सी गली में उन्हें एक पुरानी खिलौनों की दुकान दिखाई दी। बाहर से दुकान बहुत अजीब लग रही थी। बोर्ड टूटा हुआ था, शीशे धुंधले थे और अंदर रखे खिलौने बेहद पुराने लग रहे थे। न जाने क्यों ननू वहीं रुक गई। पहली बार उसकी आंखों में चमक दिखाई दी। उसने सोनिया का हाथ पकड़कर कहा, मम्मी, यहाँ चलो ना। सोनिया को अजीब सा महसूस हुआ। यह दुकान बाकी सब दुकानों से बिल्कुल अलग थी। यहाँ न रोशनी थी, न रौनक। फिर भी उसने अपनी बेटी की खुशी के लिए अंदर आने का फैसला कर लिया। जैसे ही दोनों दुकान के अंदर गई, एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो किसी ने सांस ली हो। दुकान के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। उसने सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन उसका चेहरा किसी भी तरह से खुश नहीं लग रहा था। उसकी आंखें गहरी और खाली थी, जैसे उनमें कोई जान ही न हो। सोनिया कुछ समझ पाती इससे पहले ही ननू ने उसका हाथ छोड़ दिया और दौड़ती हुई उस सेंटा के पास चली गई। सोनिया घबरा गई। उसने ननू को आवाज दी, लेकिन ननू रुकी नहीं। वो सीधे सेंटा के सामने खड़ी हुई और मासूम लेकिन खतरनाक आवाज में बोली, मेरी मम्मी बहुत खराब है, मुझे अपने साथ ले चलो सेंटा। उस पल दुकान में अजीब सा सन्नाटा छा गया। सेंटा के चेहरे पर धीरे धीरे एक डरावनी मुस्कान फैल गई। उसकी हंसी धीमी थी, लेकिन इतनी ठंडी कि सोनिया के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। सोनिया को कुछ गलत महसूस हुआ। उसने बिना सोचे समझे ननू को पकड़ा और जबरदस्ती उसे अपनी तरफ खींच लिया। ननू रोने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन सोनिया उसे लगभग घसीटते हुए दुकान से बाहर ले आई। पीछे से उस आदमी की भारी और अजीब आवाज आई, क्रिसमस की रात मिलते हैं। सोनिया ने पलट कर देखने की हिम्मत नहीं की। वो तेजी से वहां से निकल गई और सीधे घर पहुंची। घर आकर भी सोनिया का मन शांत नहीं हुआ। उसे बार बार लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने
दरवाजे अच्छे से बंद किए और ननू को अपने कमरे में सुला लिया। ननू जल्दी सो गई, लेकिन सोनिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। रात की ठीक 11 बजे अचानक एक धीमी सी आवाज हुई। पहले तो सोनिया को लगा कि शायद हवा होगी, लेकिन फिर उसे साफ साफ गाना सुनाई दिया। वही क्रिसमस का गाना, वही ट्यून। सोनिया की सांसें तेज हो गई। गाना ननू के कमरे से आ रहा था। डरते हुए उसने दरवाजा खोला। कमरे का नजारा देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही सेंटा कमरे में खड़ा था। अब उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और उसके हाथ में खून से सना चाकू था। उसका चेहरा डरावनी मुस्कान से भरा हुआ था। वो धीरे धीरे गाना गुनगुनाते हुए बोला, नन्नू बेटा, तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट है तुम्हारी मम्मी की लाश। नन्नू बिस्तर पर बैठी अजीब तरीके से हंस रही थी, जैसे वो किसी के कंट्रोल में हो। सोनिया की चीख निकल गई। उसने नन्नू को उठाया और कमरे से बाहर भागी। घर की लाइटें अपने आप बंद चालू होने लगी। पीछे से भारी कदमों की आवाज और सेंटा की डरावनी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। सोनिया सीढ़ियों से गिरते पड़ते बाहर पहुंची। ठंडी सड़क पर सन्नाटा था। वो दौड़ने लगी, लेकिन तभी उसे अपने कान के पास फुसफुसाहट सुनाई दी, भाग नहीं पाओगे। और अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब सोनिया को होश आया, वो अस्पताल में थी। ननू उसके पास बैठी रो रही थी। आसपास पुलिस और कुछ पड़ोसी खड़े थे। धीरे धीरे सोनिया को पूरी बात बताई गई। जिस खिलौने की दुकान में वो गई थी, वो सालों से बंद थी। वहां एक पागल आदमी रहता था जो हर क्रिसमस पर सेंटा बनकर बच्चों को डराया करता था। कुछ लोगों ने उससे परेशान होकर उसे उसी दुकान में बंद कर दिया और आग लगा दी। वो वहीं जलकर मर गया। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी भटकती है, और अगर कोई बच्चा उससे अपने माता पिता की शिकायत कर दे तो वो क्रिसमस की रात लौटकर गिफ्ट देने आता है। सोनिया और ननू ने वो शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया। नई जगह, नई शुरुआत हुई, लेकिन डर उनका पीछा करता रहा। हर क्रिसमस की रात ननू आज भी वही गाना सुनती है, और कभी कभी खिड़की के बाहर दो सफेद आंखें अंधेरे में चमकती हुई दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।